दांडी पहुंचने पर गांधी जी ने बस एक मुट्ठी प्राकृतिक नमक उठाकर ब्रिटिश नमक कानून की अवज्ञा की। अवज्ञा के इस साधारण कार्य ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। लाखों भारतीयों ने गांधी जी का अनुसरण किया, अपना नमक बनाया या नमक कर देने से इनकार कर दिया। छोटे मोहनदास, जो प्यार से मोनिया कहलाते थे, आगे चलकर पूरी दुनिया में महात्मा यानी महान आत्मा के नाम से पूजे गए। उनका जीवन हालांकि शुरुआत में सामान्य लग रहा था, लेकिन नियति में इतिहास के साथ असाधारण तरीके से जुड़ना लिखा था। एक धार्मिक हिंदू परिवार में गांधी जी के पालन पोषण ने उन्हें सच्चाई, अहिंसा और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान के मूल्यों से ओतप्रोत किया। ये मुख्य सिद्धांत उनके चरित्र की नींव बने और आगे चलकर सत्याग्रह यानी सत्य शक्ति के उनके दर्शन को आकार दिया। गांधी जी की शुरुआती शिक्षा भारत के स्थानीय स्कूलों से लेकर लंदन तक हुई, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। पश्चिमी शिक्षा के इस संपर्क ने उनके क्षितिज को तो विस्तृत किया, फिर भी वे अपनी भारतीय विरासत में गहराई से जुड़े रहे। हालांकि उन्होंने कानून और शासन की बारीकियों को आत्मसात कर लिया था, फिर भी वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत अपने साथी भारतीयों पर हो रहे अन्याय से बढ़ती हुई असहजता महसूस कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव, जहां उन्होंने एक वकील के रूप में काम किया, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। उन्होंने रंगभेद शासन के तहत रह रहे भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचार को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इसने उनके अंदर एक आग जगा दी, जिसने उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने सत्य और प्रेम में जड़े सामूहिक कार्यवाही की शक्ति को महसूस किया, तब भी जब सामने एक अजेय दुश्मन खड़ा हो। साउथ अफ्रीका में उनकी शुरुआती सक्रियता ने भारत की स्वतंत्रता के लिए उस महत्वपूर्ण संघर्ष की नींव रखी जो उनका इंतजार कर रहा था। 1930 में नमक सत्याग्रह ने गांधी जी को भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। ब्रिटिश सरकार का नमक कर, जो भारतीयों को अपना नमक बनाने या बेचने से रोकता था, औपनिवेशिक उत्पीड़न का प्रतीक था, जिसने गरीबों पर बहुत अधिक बोझ डाला। गांधी जी ने जीवन के एक अनिवार्य तत्व, नमक के शक्तिशाली प्रतीकवाद को पहचाना और इस अनजस्ट लॉ को चुनौती देने का फैसला किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, जो अहमदाबाद में उनके आश्रम से दांडी के तटीय गांव तक 240 मील की यात्रा थी। उनके साथ जीवन के सभी वर्गों के हजारों भारतीय शामिल हुए। हर गुजरते दिन के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई। यह मार्च अहिंसक प्रतिरोध के प्रति गांधी जी की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। 6 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें खुद गांधी जी भी शामिल थे। हालांकि नमक सत्याग्रह ने एक तार छू लिया था। इसने ब्रिटिश शासन के नैतिक दिवालियापन को उजागर किया और भारतीय लोगों को पहले जैसा कभी नहीं देखा गया था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया, गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को तेज कर दिया। उनका मानना था कि औपनिवेशिक शासन से दबे भारत से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए युद्ध में भाग ले, जबकि उसे खुद ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। अगस्त 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन वर्षों के संघर्ष और बलिदान की परिणति था। गांधी जी का करो या मरो का नारा भारत की सड़कों पर गूंज उठा। उन्होंने ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग की, भारतीयों से अहिंसक प्रतिरोध को अपना हथियार बनाने का आग्रह किया। इस आंदोलन में व्यापक अवज्ञा देखी गई, जिसमें हर वर्ग के भारतीयों ने हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों और ब्रिटिश वद्दी ये बात की सामानों के बहिष्कार में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी विशिष्ट कठोरता के साथ
प्रतिक्रिया व्यक्त की। गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा सहित हजारों कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय लोगों के अटूट संपापम रिजॉल्व का प्रदर्शन किया। इसने दुनिया को एक सशक्त उन संदेश दिया कि भारत में ब्रिटिश शासन अस्वीकार्य है और स्वतंत्रता ही एकमात्र स्वीकार्य परिणाम है।